Chapter number 12, areas related to circles, exercise 12.2. अब क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस दिस एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज दिस। यानी कि हमें रेडियस ये मिला हुआ है और एंगल ऑफ सेक्टर 60। तो अगर ये सर्कल है, ये 6 है, ये 60 डिग्री। अब इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है थीटा। जब एरिया निकालेंगे तो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसका सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर ऐसे आएगा। एरिया निकालना है, यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। पाई की जगह 22/7, आर की जगह 6 स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर आपकी वैल्यू निकल के आएगी 132/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एरिया जो होता है दैट विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पेरीमीटर आएगा वो सेंटीमीटर या मीटर में आ सकता है, बट ये जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is this। अब एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? एक सर्कल है, अगर हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर दें तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है। दिस इज वन क्वाड्रेंट। जैसे हम ये लेते हैं ना एक्स वाई एक्सिस, तो इसको हम क्वाड्रेंट कहते हैं कि क्वाड्रेंट कहते हैं। सर्कल के साथ भी यही ट्रू है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री हमें मिलेगा। डिग्री इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री और सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया है तो सीधे सीधे पहले 2 पाई आर को 22 के बराबर रख दीजिए। तो इससे आपको रेडियस मिल जाएगा, दैट विल बी इवन बाय पाई, दैट इज द रेडियस। अब रेडियस आपके पास आ गया तो आप क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? एरिया निकालना है आपको थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप रखिए। थीटा आपको 90 डिग्री मिला है क्योंकि क्वाड्रेंट की बात हो रही है, वन क्वाड्रेंट। और इसमें जब सॉल्व करेंगे पाई को 22/7 रखिए। अच्छा, मोस्ट केसेस में ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जैसे 22/7 या ऊपर कुछ 7 का मल्टीपल होगा या नीचे 22 का मल्टीपल होगा, तो वो कटेंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे आराम से। तो ये 77 बाय आपका 8 उत्तर आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मिनट क्लॉक है, इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में ये कितना एरिया कवर करिए वो हमें पता करना है 5 मिनट में। और पाई हमको ये दिया हुआ है। तो पहले समझें कि ये कितना एंगल कवर करती है। पूरा का पूरा 1 घंटे में, पूरे 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स। तो मिनट हैंड कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी? यानी कि 60 मिनट में, देखिए मैं इसको करके बताता हूं आपको। 60 मिनट में ये करती है 360 डिग्री पूरा कवर। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 360 बाय 60। तो 5 मिनट में कितना करेगी? 360 बाय 60 इंटू 5। यही यहां पर किया हुआ है। इससे हमें डिग्री पता चल जाएगी कि अगर ये 5 मिनट में मूव करती है तो कितना एंगल कवर करती है। जो मिनट हैंड है वो 30 डिग्री आपका आ रहा है। अब 30 डिग्री आपके पास आ गया। आपके पास 14 सेंटीमीटर का रेडियस दिया हुआ है। आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करिए और आपको ये एरिया मिलेगा 154/3 ऐसे आएगा ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कल है, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है और ये एंगल सबटेंड करती है राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। माइनर और मेजर सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। देखिए साहब, पहले मैं आपको समझा दूं ये क्या चीज है। एक हम सर्कल बनाते हैं, यहां पर हमें एक कॉर्ड बनाई, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया। तो जो छोटा सेगमेंट है इसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं और जो बड़ा सेगमेंट है ये वाला, उसे हम मेजर सेगमेंट कहते हैं। ये मेजर सेगमेंट है, देखिए पूरा ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है। तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि अगर ये माइनर सेगमेंट आपका, ये माइनर सेगमेंट 90 डिग्री सबटेंड करती है तो आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ
माइनर सेगमेंट एज वेल एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 90, पूरा एक पॉइंट के अराउंड कितना होता है 360 डिग्री, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा 270 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। माइनर सेक्टर तो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट 90 बाय 360 करिए, पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। तो आपके पास एक एरिया ये हो गया मेजर सेक्टर का, और माइनर सेक्टर का ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, यहां तो ये भी आर है, देखिए ये भी आर है, ये भी आर है, दिस इज आर, दिस इज आर, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड बी इंटू एच, बेस आर है, हाइट भी आर है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड यहां पर हमने कर दिया, ये एरिया हो गया। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या हुआ, अभी तो हमने सेक्टर निकाला था, ध्यान दीजिएगा, वी हैव कंप्यूटेड ओनली द सेक्टर नॉट सेगमेंट, ये सेक्टर निकाला है। सेक्टर में क्या होगा, ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो गया, अभी सेक्टर निकालते ही ये पूरा का पूरा आ जाता है, सेक्टर निकालते हैं ये पूरा का पूरा आ जाएगा। तो हमें तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, ऐसे में हमने तो पूरा निकाल लिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम सेक्टर से माइनस करेंगे तब एरिया ऑफ ये माइनर सेगमेंट आएगा। तो देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे किया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो 78.5 यहां से निकल के आया था, और उसको माइनस 50 से कर दीजिए, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB मिल जाएगा। एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ ट्रायंगल को से माइनस, सॉरी ट्रायंगल ऑफ सेक्टर को एरिया ऑफ ट्रायंगल से माइनस करेंगे तो माइनर सेगमेंट मिल जाएगा, जो कि हमको मेजर और माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर निकालना था। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, यहाँ पर इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। क्या क्या निकालना है पहले देख लीजिए, एक सर्कल है 21 सेंटीमीटर इनके रेडियस है, 60 डिग्री जो है वो आपका आर्क सबटेंड करती है, ये आर्क है, ये आर्क सबटेंड करती है 60 डिग्री। हमको ये लेंथ निकालनी है और एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, ये एरिया निकालना है। देखिए लेंथ ऑफ द आर्क, इसका हमारे पास क्या है, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर करते थे और लेंथ के लिए हम 2 पाई आर करेंगे, तो थीटा इज 60, ये रखेंगे हम 60 बाय 360 इंटू 2 पाई आर, वैल्यूज रखेंगे, हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क आ गई 22 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ टोटल सेक्टर क्या आएगा, यहां पर मैंने जैसे बताया आपको 2 पाई आर से लेंथ आएगी और पाई आर स्क्वायर से पूरा एरिया आएगा, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो यहां रखेंगे, आपका ये आ गया। अब इसमें एक और चीज पूछी गई है, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट फोर्स बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ द सेगमेंट यानी कि ये सर्कल हो गया, हमने लेंथ ऑफ द आर्क निकाल ली, लेंथ ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर भी निकाल लिया। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट फोर्स बाय द करस्पॉन्डिंग, अब एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम पूरा ये एरिया जो हमने निकाला है इससे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, वही हमने यहां पर किया हुआ है। देखिए ये इन ट्रायंगल OAB, पहले मैं आपको बताता हूं कि हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं है, दिस इज नॉट 90 डिग्री। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 60 डिग्री है, एक ट्रायंगल में हमें 60 डिग्री मिला और हमें पता है ये आर है, ये आर है रेडियस, तो इस दो साइड अगर अपोजिट सेम होती है तो उसके एंगल भी सेम होते हैं। ये 60 है तो 60 प्लस एक्स क्यों 2x कर देता हूं मैं, ये x और ये x इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारा x निकल के आएगा 60 डिग्री। तो हमने ये जाना, अरे ये ट्रायंगल तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया तो जानते ही हैं, वो क्या होता है, दिस इज √3/4 साइड स्क्वायर, और साइड क्या है, वो तो हम सीधा का सीधा रेडियस ले लेंगे।
तो √3/4 साइड स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। और जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 231, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हमने यहां से निकाल लिया। दोनों को माइनस करिए, आपके पास जो उत्तर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ सेगमेंट ACB। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है 15 सेंटीमीटर रेडियस है, 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ। हमें ये एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, यानी PRQ और PSQ, इसका एरिया निकालना है। यहाँ पर √3 जो है 1.73 दिया हुआ है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। ये पूरा का पूरा एरिया हम निकाल लेते हैं सेक्टर। ये होगा 60, एंगल 60 दिया हुआ है, 60/360 इंटू πr²। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब एरिया इन ये पिछले वाले में भी हमने ऐसे किया था। इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों के साइड जो है वो इक्वल है, तो ये 60 और 60 ही होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, √3/4 साइड स्क्वायर। ये एरिया यहां से निकाल सकते हैं, तो वही हमने काम किया, √3/4 साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकल के आएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ होल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये हमने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया। अब ये तो सेगमेंट आ गया। अब बाकी का कैसे निकालेंगे? बाकी का ये कैसे निकालेंगे? ये पूरे एरिया ऑफ सर्कल निकालिए। यानी कि अब हमें क्या करना है कि हमको ये एरिया निकालना पूरा, ये वाला। तो पूरे एरिया को इससे घटा दीजिए, पूरा एरिया निकालिए और उसको इससे घटा दीजिए, तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। वही यहाँ पर किया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ये PRQ आपका OPRQ, बल्कि 117 पॉइंट, ये तो हम यहाँ से निकाल ही चुके थे। ये हमारा आ गया था एरिया ऑफ सेक्टर। और इसमें पूरा का पूरा आपका एरिया ऑफ ये हटा दीजिए। इससे क्या होगा? एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ आ गया ये। और ये एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पूरा एरिया लीजिए और इसको इससे माइनस कर दीजिए। एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ ये आप माइनस करेंगे, तभी आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा। मैं इसको डायग्राम से एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आपके पास ये पूरा का पूरा सर्कल है। अब इस पूरे सर्कल में आपने एक कॉर्ड बनाई, तो ये है आपका माइनर सेगमेंट और ये पूरा का पूरा आपका हो गया मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि हमको माइनर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस पर्टिकुलर केस में माइनर सेगमेंट को निकालने के लिए हम पूरा का पूरा सेक्टर का निकालेंगे। दैट इज हम 60 बाय ये करके निकाला, उससे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ट्रायंगल का हमने √3/4 साइड स्क्वायर से निकाला, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया। अल्टीमेटली इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये इसका एरिया आ जाएगा। अब इस पूरे का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इस पूरे का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ये यहां पर आपके पास नाउ यू वांट टू फाइंड अदर देन दिस, तो पूरा सर्कल का एरिया निकालिए और उससे ये माइनस कर दीजिए। वही काम किया है, पूरा सर्कल का एरिया लिया और एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ ये सेगमेंट माइनस कर दिया। और PRQ निकालने के लिए हमने यहां पर देखा था, PRQ हमने इस तरीके से निकाला, तो इस तरीके से मेजर और माइनर सेगमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, 12 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ये कॉर्ड 60 डिग्री और 60 डिग्री यानी कि 120 डिग्री यहां पर सबटेंड करती है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है हमें, यानी कि ये एरिया ऑफ सेगमेंट। तो हम यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो भी ऑन कॉर्ड ST पे। ये दोनों को बाइसेक्ट करेगी। अब ये क्यों कर रहे हैं उसका भी कारण सुन लीजिए आप। उसका कारण ये है कि अगर ये 90 डिग्री होता तो सीधा हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करके हम निकाल लेते हैं। 60 डिग्री होता तो हम कैसे निकालते हैं? √3/4 साइड स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। अब 120 डिग्री है तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। परपेंडिकुलर जो ड्रॉप करेंगे ये बाइसेक्ट करेगी इसको, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर होंगे,
बाइसेक्ट द कॉर्ड, द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब cos 60 यहां पर क्या है, देखिए cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इसका आपका OB हो गया और हाइपोटेन्यूज 12 हो गई, तो इससे हम ये निकालेंगे, बेसिकली ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ये हमने ये निकाला, हम देख रहे हैं कि हमारा जो OB है यानी कि परपेंडिकुलर है, दिस वी गॉट, और ये हमारा 6 आ गया। इसी तरीके से sin 60 लीजिए, sin 60 इज SV/SO, इससे हमसे SV निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास ये साइड निकल जाएगी। ये साइड और ये साइड निकालने के लिए हमने sin 60 और cos 60 का उपयोग किया। हमारे पास ये साइड और ये साइड दोनों आ गए। कैसे आए, एक 6 आ गया, एक आपका 6√3 आ गया। अब देखिए 6√3, आप ये वैल्यू आते ही 6√3, ये तो एक साइड आया है 6√3, ये भी मिल गया हमको, ट्वाइस इंटू 6√3 कर दीजिए, हमारे पास ये पूरा कॉर्ड का लेंथ आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब कितना आसानी से हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि अब हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड हमने खुद ड्रॉ की है, OB हमने निकाल चुके हैं और ST भी हमने निकाल लिया। तो OB हम यहां से लेंगे 6 सेंटीमीटर और बेस 12√3, 6 इंटू 12√3, हाफ इंटू हाफ, ये हमारा एरिया आ गया। अब ये एरिया तो आ गया, लेकिन साथ में एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर का तरीका बहुत इजी है, वो हमारे पास फॉर्मूला है θ/360 इंटू πr²। R हमको पता ही है 12, हम इसको यहां रखेंगे और हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। और एरिया ऑफ सेगमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ सेगमेंट करने के लिए हमको ट्रायंगल का एरिया इस पूरे सेक्टर से माइनस करना पड़ता है। तो सेक्टर से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे, यानी कि 150.72 से माइनस 62.28 करेंगे, तो हमारे पास ये एरिया ऑफ सेगमेंट SUT आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, हॉर्स टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड एट अ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये फिगर में दिया हुआ है। एक यहां पर इन्होंने कहा कि एक स्क्वायर है, 15 इसका साइड है, 5 मीटर के रोप से एक घोड़े को बांधा हुआ है, तो ये यहां से यहां तक जा सकता है, सर्कुलर ही जा सकता है। फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया निकालना है जिसपे हॉर्स ग्रेज कर सकता है, यानी कि यहां पर घास खा सकता है। और द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वे 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ, यानी कि अगर ये 10 मीटर 5 मीटर है ना, अभी ये अगर इसको 10 मीटर कर दिया जाए तो ये कितना एरिया ग्रेज करेगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए ये 15 मीटर है, ये 5 मीटर है, इसका मतलब हमारे पास ये सबसे पहले तो एक सर्कुलर एरिया मान सकते हैं हम, सर्कुलर एरिया सर्कुलर आर्क है, तो ये 90 डिग्री है, ये आपके पास 5 मीटर है, तो आप सीधा एरिया कैसे निकालेंगे इस पूरे का, θ/360 इंटू πr², थीटा की जगह आप 90 रखेंगे, ये आपका एरिया आ गया। और हॉर्स अब क्या है कि आपके पास 10 मीटर लॉन्ग हो गया, 10 मीटर लॉन्ग में ये कितने एरिया कवर करेगा, सिमिलर फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन यहां पर जो ये है इसको 10 ले लेंगे, ये निकाला हमने 78.5। अब इन्होंने क्या पूछा है, वो एरिया नहीं कि जो 10 मीटर अगर लॉन्ग करेंगे तो कितना एरिया ग्रेज करेगा, ये पूछ रहे हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कितना एरिया बढ़ जाएगा उसको ग्रेज करने के लिए या फिर घास खाने के लिए। तो हमारा 5 मीटर वाले एरिया को इस 10 मीटर वाले एरिया से माइनस करेंगे, वो आपका इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया आएगा। यानी कि अगर हॉर्स इस तरीके से है, यहां तक ग्रेज करता था 5 मीटर पे और 10 मीटर पे इतना ग्रेज करेगा, तो हमने ये बेसिकली ये एरिया निकाला है, इसका पूरा निकाल के इसके एरिया से माइनस कर दिया, तो हमारा ये एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। अ ब्रूच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मीटर। ये एक आपके पास ब्रूच है और ये सिल्वर वायर से बना हुआ है, सर्कल इसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है, यानी कि डाया 35, रेडियस इज 35/2। The wire is also used in making 5 diameters, which divides the circle into 10
इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। अब देखिए ये वायर जो है इस पूरे को 10 भाग में भी डिवाइड करा है, ये 10 भाग हैं पूरे, 1 2 3 ऐसे करके 10 भाग हैं। आपको टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर रिक्वायर्ड कितना लेंथ चाहिए और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच ये निकालना है। तो ब्रूच क्या है? ब्रूच एक तरीके से ऑर्नामेंट मान सकते हैं आप, गहना है एक। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड विल बी द लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स इन द सर्कमफेरेंस ऑफ द ब्रूच, यानी पूरा का पूरा ये साथ में आपका लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स। तो रेडियस क्या है? 35/2 अभी मैंने निकाल के दिखाया था आपको, और सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? 2πr। इसको पहले आप सर्कमफेरेंस निकाल लीजिए। सर्कमफेरेंस है 110 और 35 इसका 5 × 35, ये 5, ये भी तो बनाने हैं। तो 5 डायमीटर क्या करेंगे आप? डायमीटर आपका दिया हुआ है 35, तो 5 डायमीटर लगेंगे इसके लिए। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 डायमीटर आपकी इसके बारे में बात हो रही है। तो कितना वायर रिक्वायर होगा? पहले तो आप 2πr पूरा ये सर्कल, और उसके बाद ये 5 डायमीटर 5 × 35, ये लेंथ ऑफ हम सिल्वर निकाल रहे हैं। तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर दैट ईच ऑफ 10 सेक्टर्स, ये जो 10 सेक्टर बने हैं, आप इसे खुद गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 ये लाइनें हैं और ये सर्कल है। तो इन दोनों का एरिया यहाँ निकाला गया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 10 सेक्टर बन रहे हैं इसमें, और एंगल कितना बना रहे हैं? 360 डिवाइड बाय 10 करिए तो 36। एक सेक्टर का एंगल 36 डिग्री है। तो आप एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकालिए, 36/360, और ये आपका एरिया ऑफ ईच सेक्टर 385/4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, 8 रिब्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, विच आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये हमने एक फ्लैट इसको सर्कल मान लिया। इसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, हमको इसके बीच में, कंसेक्यूटिव के बीच में ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे? ये 8 भाग में डिवाइडेड है। सीधे जब भी किसी भाग में डिवाइड हो, जैसे पिछले बार हमने 36 ऐसे ही निकाला था, तो यहां पर हम सीधा इसको डिवाइड कर देंगे 8 भाग में। तो कितना एंगल आ गया? एक एंगल आपका आ गया 45। ये 45 यहाँ निकल के आया, ये 45 निकल के आ गया। 45 डिग्री निकल के जैसे आया, हमने एरिया ऑफ कंसेक्यूटिव रिब्स कैसे निकालेंगे? बस 45 लीजिए और आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए, और एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो आपको एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स मिल जाएंगे। रिब्स मतलब जो हम छाता लेते हैं उसमें जो ऊपर कांटे होते हैं, या फिर जो लोहे की एल्यूमिनियम की चीज होती है जिससे कपड़ा रुकता है, उसे हम रिब्स कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कार हैज 2 वाइपर्स विच डज नॉट ओवरलैप। कार है, उसमें वाइपर जो कार के शीशे को पानी साफ करने में काम में आता है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीविंग थ्रू अ एंगल ऑफ 115 डिग्री। लेंथ जो वाइपर की है वो आपकी 25 मीटर है, और जो ये बना रहा है 115 डिग्री का कोण बना रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसको एक सेक्टर मानेंगे और सीधा आप 115 ये डिग्री है इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कर देंगे। ये आपका आ गया। लेकिन अब क्या है, यहां पर 2 ब्लेड बोल रहे हैं। कार में तो 2 ब्लेड होते हैं, आपने ध्यान से देखा होगा कि ऐसे अगर ये कार का शीशा है तो एक यूं होता है, एक यूं मान लीजिए और एक यूं, और ये दोनों एक साथ घूमते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर आपने अपनी कार में देखा होगा तो ओवरलैप करते हैं, यानी कि एक जाएगा तो दूसरा उसी की थोड़ी सी जगह लेगा, को भी साफ करेगा। लेकिन ऐसा इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ये अलग अलग है। तो एक का एरिया निकाल लीजिए और एक के एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। वॉन शिप्स ऑफ अंडर वाटर रॉक्स, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80। एक यहाँ लाइट हाउस है, वो 80 डिग्री कोण में, 80 डिग्री कोण में लाइट, रेड लाइट फेंकता है, और 16.5 किलोमीटर इसका रेडियस मान सकते हैं अगर ये एक सर्कल बनाता है तो। एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप वॉन्ड, ये हमको निकालना है। तो इसमें क्या है कि हमको कोण दिया हुआ है 80, रेडियस दिया हुआ है
आप सीधा इसको 80/316 पाई आर स्क्वायर उस सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए, ये आपका 189.97 आएगा। इसमें आइए, राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन है शोन इन फिगर। ये आपके इसमें 6 इक्वल डिजाइन है, ये देखिए ये डिजाइन है। द रेडियस ऑफ द कवर इज 25 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 25 सेंटीमीटर। एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका डिजाइन का पर सेंटीमीटर स्क्वायर है 0.35 पर सेंटीमीटर। इसका ध्यान दीजिएगा, हमको कॉस्ट निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, हमको यही तो बना हुआ है, यही एरिया तो बना हुआ है, तो हम इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। आपको क्या करना है कि इसका इस पर्टिकुलर इसका एरिया निकाल लीजिए, उसी एरिया को 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा। और साथ में जितने हैं सेक्टर्स उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले एक का निकाल लीजिए। हम क्या करेंगे, ये हेक्सागन बना रहा है, मतलब ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 360/6 करिए 60 डिग्री। 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये लेंथ भी सेम है हमारी, तो ये सारी रेडियस हो गई। साथ में आप देखिए 60 डिग्री √3/4 ए स्क्वायर कैसे निकाला, देखिए ध्यान से। ये 28 है, ये 28 है, ये आपके पास 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होंगे क्योंकि दोनों साइड सेम है, 28-28। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इसका एरिया निकालेंगे √3/4 साइड स्क्वायर से। साइड हमें 28 पता ही है, तो √3/4 ए स्क्वायर साइड स्क्वायर से हमने इसका एरिया निकाल लिया एक ट्रायंगल का। और एरिया ऑफ सेक्टर जैसे मैंने बताया 60 डिग्री है, तो आप 60/360 पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है पहले। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ये जो हमने निकाला हुआ है, यानी ये माइनस ये, इन दोनों को माइनस कर दीजिए जो यहां पर हुआ है, इससे हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमको केवल क्या करना है, ये एरिया निकाल लेना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। यहीं पर ये हुआ, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो वैल्यू आई, अब ये एरिया है केवल, अभी कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट निकालने के क्या करेंगे, 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को। तो ये पूरा जब निकाला हमने, तो 162.68 रुपीज कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच डिजाइन्स। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज। अब देखिए एरिया के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो यहां पर आइए, अब θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऊपर देखिए एंगल P दिया हुआ है, तो एंगल P लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर में से कौन सा मैच कर रहा है, इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा। हाँ, एक ही जरूर है, अगर हम ऊपर 2 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये P/720 बन जाएगा, ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब जो आपका उत्तर है वो D है, D इज द करेक्ट आंसर।